हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मंत्रा बाय ए के सर। एक बार पुनः हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। रूल्स रिलेटिंग टू प्रोनाउंस को हम जहां से इसके पिछले वीडियो में हमने छोड़ा था उसके आगे हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो रूल नंबर 6 तक हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में दिया हुआ है कि यदि किसी वाक्य में टू बी का वर्ब हो, टू बी वर्ब मीन्स इज, एम, आर, वाज, वर एटसेट्रा, और टू बी का वर्ब का कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन हो। ध्यान रहे कि टू बी का वर्ब हो और उसका जो है कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन हो तो वह नॉमिनेटिव केस में होता है। ये सदैव ध्यान देना है। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए लिख रखा है कि इट इज आई हु कैन हेल्प यू। इट इज आई हु कैन हेल्प यू। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि यहां पे दे रहा है कि टू बी का कॉम्प्लीमेंट, टू बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब टू बी का वो इज और इसका कॉम्प्लीमेंट आई। इस कंडीशन हो तो वह नॉमिनेटिव केस में होता है। अब यहाँ पे आई जो नॉमिनेटिव केस में है, अगर यहाँ पे हम इसको आई की जगह पे लिखें इट इज मी हु कैन हेल्प यू, तो यह जो सेंटेंस आपका होगा वो रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे टू बी के वर्ब के बाद हमेशा जो हम जब भी लिखते हैं तो नॉमिनेटिव केस लिखते हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे ईच अदर, ईच अदर एंड वन एंड अदर। ईच अदर और वन एंड अदर के बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि किस किस कंडीशन में इसका यूज होता है। सबसे पहले हम ध्यान देंगे ईच अदर को। ईच अदर का जो यूज होता है वह होता है दो व्यक्तियों के लिए। ईच अदर का यूज होता है दो व्यक्तियों के लिए। यह सदैव ध्यान रखेंगे, दो व्यक्तियों के लिए। दो व्यक्ति अगर हो तो ईच अदर का यूज करते हैं, और यदि दो से अधिक व्यक्ति हो, अगर यहाँ दो से अधिक व्यक्ति हो तो दो से अधिक व्यक्ति के लिए हम वन एंड अदर का यूज करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट इफ दो व्यक्तियों के लिए हमेशा जो है ईच अदर, और दो से अधिक व्यक्तियों के लिए हम जो है वन एंड अदर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे। राम एंड मोहन, राम एंड मोहन लव ईच अदर, लव ईच अदर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राम और मोहन दो व्यक्ति हैं। दोनों व्यक्ति के लिए जो यूज हुआ है वो हुआ है ईच अदर। यहाँ पे अगर ईच अदर के बजाय अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे वन एंड अदर, वन एंड अदर, तो यह यूज आपका इनकरेक्ट होगा, राइट। उसके बाद दूसरे सेंटेंस को हम लेते हैं। वन एंड अदर का एग्जांपल हम देखते हैं। दीज चिल्ड्रेन, दीज चिल्ड्रेन लव वन एंड अदर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दीज चिल्ड्रेन, ए बच्चे, यहाँ पे शो हो रहा है कि दो से अधिक, इसलिए यहाँ पे हम वन एंड अदर लगाएंगे। यहाँ पे अगर आप जो है ईच अदर लगाएंगे तो यह सेंटेंस आपका इनकरेक्ट होगा। ओके, तो इस चीज को हम ध्यान देंगे कि अगर दो व्यक्ति हो तो ईच अदर, और अगर दो से अधिक व्यक्ति हो तो वन एंड अदर का यूज हम करते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में जब रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब का सब्जेक्ट हो, लिखेंगे हम रूल नंबर 9 में, रूल नंबर 9 में जब रिलेटिव प्रोनाउन
रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब का सब्जेक्ट हो तो वर्ब का सब्जेक्ट हो तो वर्ब का सब्जेक्ट हो तो वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट का अर्थ होता है पूर्ववर्ती। एंटीसीडेंट के नंबर और पर्सन के अनुसार प्रयोग होते हैं। यहां पे हम देखेंगे कि जब रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब का सब्जेक्ट हो तो वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट के नंबर और पर्सन के अनुसार प्रयोग होते हैं। यहां पे इस चीज को हम देखेंगे एग्जांपल के माध्यम से। सपोज फॉर एग्जांपल देखेंगे, इट इज आई हु आई एम योर फ्रेंड। राइट, यहां पे हम देख रहे हैं कि इट इज आई हु आई एम योर फ्रेंड। यहां पे जो हु है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। एक चीज क्लियर यहाँ पे कर लीजिए कि वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन है। और यहाँ पे दूसरी चीज ये भी कहा जा रहा है कि यदि जो है वर्ब का सब्जेक्ट हो, यदि रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब का सब्जेक्ट हो, यहाँ पे जो हु है ये वर्ब का सब्जेक्ट भी है, यानी कि आई एम जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट भी है। और यहाँ पे जो नियम कहता है कि इसका जो एंटीसीडेंट है वह है आई। आई क्या है? एंटीसीडेंट है। तो जो हु के बाद वर्ब का यूज होगा, दैट वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट, नॉट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मीन्स हु। हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वह एंटीसीडेंट मतलब कि आई के अकॉर्डिंग होगा। और यहाँ पे हम किसी भी कीमत पे इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अगर इसका प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। इस चीज को हमेशा हम इस रूल में ध्यान रखेंगे कि जब भी वर्ब का हम यूज करेंगे तो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, नाउ हम दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। दिस इज वन ऑफ द बॉयज, दिस इज वन ऑफ द बॉयज who have stolen the books, right? This is one of the boys who have stolen the books. Who have यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो यूज हुआ है वह प्लूरल को शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो प्लूरल को शो कर रहा है, यहाँ पे इसका जो यूज है वो टोटली क्लियर है कि इसका जो एंटीसीडेंट है वो द बॉयज है और द बॉयज क्या है? प्लूरल है। और इसी नाते प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव का यूज, हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया गया है। इस चीज को हमेशा हम याद रखेंगे। अगर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ हैज का यूज करते हैं गलती से भी तो ये आपका गलत होगा। हमेशा जो है ये आपको ध्यान देना है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है उसका जो एंटीसीडेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। और अगर हम उसके अकॉर्डिंग नहीं करते हैं तो हमारा इनकरेक्ट यूज होगा। ओके, नाउ ऐसे सेंटेंस में हम देखते हैं कि प्राय जो है स्पॉटिंग एरर भी पूछता है। इस प्रकार के सेंटेंस में स्पॉटिंग एरर पूछता है। अगर स्पॉटिंग एरर पूछेगा तो कुछ इस प्रकार से पूछेगा, हैव की जगह पे हैज लिख देगा। उसके बाद फिर आपसे पूछेगा कि दिस इज वन ऑफ द बॉयज और एक पार्ट ए बनाएगा और दूसरा पार्ट बना देगा आपका नो, अगला पार्ट बनाएगा नो एरर, जैसे ए बी सी और इस पार्ट को बना देगा डी।
और आपसे पूछेगा कि जो ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट एरर है, इस चीज को हमको ध्यान देना होगा कि सबसे पहले अगर ऐसे जो सेंटेंसेस आते हैं तो आप रिलेटिव प्रोनाउन को देख लीजिए और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद उसके जो है एंटीसीडेंट को देख लीजिए, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द बॉयज आया हुआ है, राइट, यहां तक का दिस इज वन, ये पार्ट करेक्ट है, ऑफ द बॉयज, द बॉयज है, ये द बॉय मतलब बॉय भी हो सकता है, द बॉयज है, कोई बात नहीं। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे वो, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हम जो वर्ब देख रहे हैं वो हैज है। अब यहाँ पे हमको एंटीसीडेंट को चेक करना है, चूंकि एंटीसीडेंट जो है वो बॉयज है जो कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे जो हैज यूज हुआ है यह जो है इनकरेक्ट, मतलब जो सी पार्ट है यह इनकरेक्ट है। और हमेशा जो है एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग जो हम वर्ब का यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो यूज होगा वो हैव का यूज होगा, अगर हैव का यूज होगा तो वह आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से स्पॉटिंग एरर इसमें पूछता है। हमेशा जो है इन सारी चीजों को ध्यान देंगे, यहां से किसी प्रकार की कोई आपकी गलती ना होने पाए, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है यहाँ से आते हैं और गलती के बहुत ज्यादा चांस भी रहते हैं, तो इस चीज का हमेशा केयर करेंगे कि यहाँ पे इस तरीके की त्रुटियां ना होने पाए। अब हम देखेंगे रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 को हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे हु, whom, whose, which, that का जो यूज, इसका हम देख लेंगे किस प्रकार से इसका हम यूज करते हैं। इसमें से मनुष्य के लिए आते हैं, वस्तु के लिए आते हैं, कुछ जानवर के लिए आते हैं, इस प्रकार से इसका यूज होता है। तो इसको हम बकायदा जो है डिस्कस करेंगे कि किसका यूज कैसे किस रूप में किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे हु का यूज। तो एक हम सारणी बना लेते हैं, जैसे हम देखें हु का यूज। तो हु का जो यूज होता है वह हमेशा ध्यान दीजिए आप कि मनुष्य के लिए होता है, मनुष्य के लिए किसका यूज होता है, हु का यूज होता है मनुष्य के लिए। और हु जो आता है वो नॉमिनेटिव केस में आता है, हु का जो यूज है वो नॉमिनेटिव केस में, इस चीज का भी हम यहाँ पे ध्यान देंगे। यानी कि जो नॉमिनेटिव केस है वो नॉमिनेटिव केस है, होम आपका जो है ऑब्जेक्टिव केस है, और हु जो पॉजेसिव केस है, हु नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस भी इसको कह सकते हैं आप हैं, और होम को आप ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे और जो पॉजेसिव केस होगा उसका हुज होगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हु का जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, मनुष्य के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम साथ साथ जो एग्जाम्पल भी देखते चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल द बॉय हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर reads in my class, right? The boy who is sitting in the corner reads in my class. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द बॉय है, जाहिर सी बात है कि जो बॉय है वो ह्यूमन है, वो कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, और इसी के नाते यहाँ पे हु का यूज हुआ है। हम यहाँ पे कदापि जो है हु के बदले किसी और का यूज नहीं करेंगे। कहने का मतलब कि अगर जैसे हम यहाँ पे होम का यूज करेंगे ये आपका गलत होगा, या जैसे आप यहाँ पे होम के बजाय जैसे आप विच का यूज करेंगे ये आपका एरर होगा, इनकरेक्ट होगा। इस नाते जो है हमेशा यह ध्यान रखेंगे कि जो हु का यूज होता है वो हमेशा और हमेशा किसके लिए होता है, पर्सन के लिए होता है, व्यक्ति के लिए होता है, राइट। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट यूज हम देखेंगे होम का। होम इसका मतलब होता है जिसका या जिनका, इस तरीके से इसका यूज होता है। तो यह जो है ऑब्जेक्टिव केस में होता है, होम हमेशा जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। देखेंगे हम होम का जो यूज होता है वह किस रूप में होता है। होम मनुष्य के लिए ये भी होता है, होम भी जो है मनुष्य के लिए ही होता है। यह जो है हु का ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, राइट। एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, दिस इज द बॉय
दिस इज द बॉय whom I love. दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है जिसको मैं प्रेम करता हूं, जिससे मैं प्रेम करता हूं, जिसको मैं पसंद करता हूं। इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं, यह जो है भी मनुष्य के लिए यूज होता है, और इसके बदले जो यहाँ पे अगर आप बीच का यूज करेंगे तो इनकरेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे हुज का यूज। हुज, हुज का यूज करेंगे। हुज जो है मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए तथा निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग होता है। निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग होता है। प्रयोग होता है, यह होता है पॉजेसिव केस में, यह होता है आपका पॉसेसिव पॉसेसिव केस में, राइट। यानी कि हुज का प्रयोग हम मनुष्य के लिए भी कर सकते हैं और किसी निर्जीव वस्तु के लिए भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि आई नो द वुमेन, I know the women, I know the women whose husband was arrested, जिसका पति, I know the woman, मैं इस स्त्री को जानता हूं, whose husband, जिसका पति was arrested, गिरफ्तार किया गया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वुमेन, राइट, वुमेन है, ये भी पर्सन है, और इसके लिए यहाँ पे हुज का यूज हुआ है। लेकिन वहीं पे अगर हम दूसरे एग्जाम्पल को देखें कि द सन हुज रेज गिव life to the earth is a source of energy, राइट। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ तो जो वुमेन का यूज था, ह्यूमन पर्सन था, तो हुज का यूज जो है इसके लिए भी हुआ, और यहाँ पे हम देख रहे हैं सन है जो कि निर्जीव वस्तु है, निर्जीव वस्तु के लिए भी यहाँ पे किसका यूज हुआ है, हुज का यूज हुआ है, राइट। यहाँ पे अगर हम जो है किसी और का यूज करेंगे तो ये गलत होगा। हु का यूज अगर यहाँ पे या होम का यूज अगर आप कर दिए तो ये आपका यहाँ पे एरर होगा, इनकरेक्ट होगा, ओके। अगला जो है विच का, हम देखेंगे जो विच का यूज है वो किस रूप में हम करते हैं। जो विच का यूज होता है वो वस्तु या जानवर के लिए होता है, वस्तु या जानवर के लिए, वस्तु या जानवर के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के माध्यम से, आई हैव लॉस्ट द बुक which I bought yesterday, यहाँ पे आप देख रहे हैं विच का जो यूज है, विच का यूज किस रूप में हुआ है, विच का रूप जो है तो ठीक है प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं जो द बुक है वो क्या है, वस्तु है, यानी कि वस्तु के लिए विच का यूज हुआ है। और हम दूसरे सेंटेंस को यहीं पे देख लेते हैं, द horse which I bought has won the race, यहाँ पे देख रहे हैं हॉर्स एक एनिमल है, जानवर है, उसके लिए भी विच का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो विच का प्रयोग है वह वस्तु और जानवर के लिए हो सकता है।
इसको अलग अलग हम देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो इसका नोट्स आप प्रिपेयर कर लेंगे। और यह आपके परीक्षाओं में तो कंफर्म यहाँ से क्वेश्चन आता है, चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम चाहे कोई भी हो, जहाँ पे इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चंस, ग्रामर से, लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे यह जो यूज है या जो प्रयोग है, खास करके विच और ये सब जो आप देख रहे हैं, विच है और हु है, हुम है, हुज है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और क्वेश्चन बनने का मतलब कि यहाँ से आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे दैट। दैट जो है वह मनुष्य के लिए भी होता है और वस्तु के लिए भी होता है। मनुष्य और वस्तु के लिए भी इसका प्रयोग होता है, राइट। जैसे कहा जाए कि uneasy lies, uneasy lies the head that wears the crown, right। सेकेंड यूज the plane that, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो यूज हुआ मनुष्य के लिए दैट का यूज हुआ है, ठीक है। और सेकेंड अब देखेंगे द प्लेन दैट लैंडेड अ मिनट एगो came from मुंबई। अब यहाँ देख रहे हैं जो एक वस्तु के रूप में यहाँ पे दैट का यूज हुआ है और यहाँ पे जो दैट का यूज हुआ है वह मनुष्य के लिए हुआ है, राइट। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो भी आपके प्रोनाउन थे, रिलेटिव प्रोनाउन थे, उनका यूज आपने देखा कि ये किस प्रकार से कैसे कैसे किसके साथ कौन से यूज होते हैं। तो इसका विस्तार आप लोग ले लेंगे। उसके बाद जो है अभी चूंकि वीडियो काफी लेंदी होगा और इसलिए हम आज यहीं पे जो है इसको वाइंड अप करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो है जो इसका रूल है, हम नेक्स्ट रूल के साथ जो है अगले वीडियो में फिर आपके सामने होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।